तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से आ गया हूँ आप लोगों को एक कहानी सुनाने के लिए स्टोरी बाय रहमान यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो यानी थंबनेल में देखकर आपने क्लिक कर दिया और आप मेरे चैनल पर विजिट कर लिया और आप मुझे देख रहे हो, मेरी बातें सुन रहे हो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो, अगर वही वीडियो जो मैं बता रहा हूँ इसको आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। कुछ कहना रहेगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना राय भी दे सकते हो। तो आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी ज़्यादा पुराना नहीं है, बस 23 अगस्त को ये इस कहानी का शुरुआत हुई थी, लेकिन 28 अगस्त तक ये कहानी जो है वायरल हो जाती है सोशल मीडिया में, और मीडिया में भी चलने लगता है, टीवी चैनलों पे दिखाया जा रहा था, न्यूज़ चैनल पर। क्योंकि इस कहानी में एक लड़की है, 22 साल उम्र होती है, यानी जवान नौजवान लड़की है। वो पढ़ाई करती थी कॉलेज में, लेकिन 23 अगस्त को वो घर से निकल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद घर वाले उसे ढूंढने लगते हैं। अब लड़की के पास मोबाइल तो थी लेकिन मोबाइल वो घर पर छोड़ दी थी, जिसके चलते लड़की के बारे में पता नहीं लगा पा रहा था। देखते ही देखते 2 दिन हो जाता है, 23 से 25 तारीख आ जाती है, यानी 25 अगस्त आ जाती है। तब लड़की का पिता जो है नज़दीकी पुलिस थाने जाता है और पुलिस थाने में जाकर अपने बेटी के बारे में बताता है, और पुलिस भी मिसिंग कंप्लेंट ले लेता है। ऐसी नौजवान लड़की है। पुलिस के जहन में बहुत तरीके का ख्याल आया, सब पूछा तो लड़की के परिवार एक लड़का का नाम भी में बताते हैं, जो ये लड़का के साथ मेरे लड़की का उठना बैठना है, तो हो सकता है वो लड़का जो है बेला फुसला कर लेकर गया। तो पुलिस को जब नाम दर्ज उस लड़का के बारे में बताया गया, रिपोर्ट में लिखाया, मिसिंग कंप्लेंट में उस लड़के का नाम बताया, जो मेरी लड़की जो गायब हुई है उस लड़के का हाथ है। इसीलिए पुलिस का एक टीम उस लड़के के घर पे जाता है और जाकर देखता है कि लड़का तो घर पर ही मौजूद है। इसीलिए तो पुलिस वाले जो है उस लड़का को उठाते हैं, बहुत सारे सवाल करता है, लेकिन लड़का जो है बस एक ही बयान पर वो अटका हुआ रहता है, जो मुझे कुछ नहीं पता, उस लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं। हाँ, हम लोग दोस्त थे और अभी हम लोग का उतना गहरा दोस्ती नहीं रहा। और रही बात फ़ोन पर बातें करने की, तो कई दिनों से उसके साथ मेरा कांटेक्ट भी नहीं है, क्योंकि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ 25 तारीख होता है, लेकिन 26 तारीख को लड़की का जो पिता है वो सोशल मीडिया का सहारा लेता है और अपने बेटी का मिसिंग कंप्लेंट के बारे में लोगों को बताता है। ये लड़की है, इसका पता बताने वाले को एक 51,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा, 51,000 रुपीज़ का ऐलान करते हैं। अब ये 26 तारीख को ऐलान करते हैं सोशल मीडिया में, वो वीडियो भी वायरल होता है। और उसके बाद 28 तारीख को, यानी गायब होने से 23 तारीख को लड़की गायब हुई थी, और 28 तारीख को लड़की खुद अपने पिता के नंबर पर एक अननोन नंबर से फ़ोन करती है और बताती है, पापा मैं बहुत टेंशन में हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। यहाँ पर पिता लड़की का बात, लड़की की आवाज़ जब उनके कान में पहुँचता है, उनको बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलती है, क्योंकि लड़की सामने से बता रही है, जो पापा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं सही सलामत हूँ और मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया। आप प्लीज़ मुझे थोड़ा पैसा भेज दीजिए, क्योंकि मेरे को खाने में दिक्कत होता है और मुझे थोड़ा काम के लिए भी पैसे चाहिए। पिता यहाँ समझाने लगते हैं, जो बेटा जो कुछ भी हुआ, तुझे पैसा भी मैं भेज रहा हूँ, तू वापस आ जा, तू कहाँ चली गई, तुम्हारे घर वाले तुमको लेकर बहुत परेशान है, तुम लौट कर आ जाओ। लड़की बताती है, हाँ पापा मैं जाऊंगी ज़रूर, लेकिन उससे पहले आपको 2 काम करना पड़ेगा। एक तो आपको पैसा भेजना पड़ेगा, और दूसरी मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो घर पर ही रखा हुआ है, उसे आप प्लीज़ मुझे सेंड कीजिए। क्योंकि पिता ने पूछा, बेटा डॉक्यूमेंट्स क्या करेगी, तू कहाँ पर है बता, मैं खुद आ जाता हूँ लेने के लिए। लेकिन लड़की बताती, पापा मैंने शादी कर लिया मंदिर में, और डॉक्यूमेंट्स इसलिए चाहिए क्योंकि मैं रजिस्टर ऑफिस में जाऊंगा और वहाँ पर जाकर हम लोग का जो शादी है इसको रजिस्टर कराऊंगा, यानी कानूनन दस्तावेज बनाऊंगा हम लोग का शादी का। इसे सुनने के बाद तो लड़की का जो पिता होता है उनका तो पैर तले जमीन खिसक जाता, क्योंकि सारे लोगों को यहाँ ढिंडोरा पीट चुके थे जहाँ से लड़की गायब हुई थी, घर जहाँ पे लड़की का घर है। क्योंकि सारे लोगों को पता है उस लड़की का अफेयर जो है हमारी इर्द गिर्द रहने वाला एक लड़का है, उस लड़का के बारे में, क्योंकि लड़का तो पुलिस के हिरासत में है। तो फिर लड़की शादी किससे की, बड़ी सोचने वाली बात था पिता के लिए, लेकिन पिता समझाता गया और आखिरकार पिता कुछ पैसा भी भेजता है। एक ऑनलाइन पेमेंट का नंबर दिया जाता है, मोबाइल नंबर दिया जाता है, उसे फ़ोन पे या गूगल पे कर देता है। उसके बाद लड़की का पिता लड़की को समझाता है, बेटा तुम नज़दीकी पुलिस थाने में जाओ या जीआरपीएफ का सहारा लो, मैं तुम्हारे पास थोड़ी ही देर में पहुंच जाऊंगा। लड़की अपना एड्रेस बताती है। उसके बाद लड़की 2 वीडियो बनाती है, 2 वीडियो बनाकर
सोशल मीडिया में अपलोड करती है और कहती है, जो मेरा नाम श्रद्धा तिवारी है और मैं 23 अगस्त को घर से गायब हो गई थी। अब मैं इस जगह पर मौजूद हूँ। अब मेरे पापा और मेरे मामा मुझे बुला रहे, क्योंकि मैंने शादी कर लिया उन लोगों के खिलाफ जाकर। अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो इसकी ज़िम्मेदारी जो है, मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है मेरे पापा का है। मेरे पापा से आप लोग पूछ लेना अगर मेरा और मेरे पति का कुछ होता है। अपने पापा का नाम बताती है, अनिल तिवारी नाम होता है। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड करती है। अब 2 बैक टू बैक वीडियो अपलोड कर देती है। हाँ, यहाँ लड़की के परिवार को जब पता चला लड़की ने शादी कर लिया, उन लोगों को समझ में ही नहीं आया जो लड़की किसके साथ शादी किया। प्यार तो उसे वो जिससे करती थी वो तो यहीं पर है, हम लोग की आंखों के सामने पुलिस ने उसे पूछताछ किया, तो फिर वो लड़की शादी किससे किया। उसके बाद जो सच्चाई धीरे धीरे सामने आता है, वाकई उस शहर से लेकर, हिंदुस्तान का जिस शहर में ये घटना हुई थी, उस शहर से लेकर पूरा हिंदुस्तान में सोशल मीडिया के ज़रिए और टीवी न्यूज़ चैनल के ज़रिए ये खबर इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग हो जाती है और इतना ज़्यादा वायरल हो जाती है कि लोग एक ना एक बार इस श्रद्धा तिवारी के बारे में जानना ज़रूर चाहेंगे। तो आज मैं इसी कहानी को बताने जा रहा हूँ। तो कहानी है इंदौर शहर का, जो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, और इसी इंदौर में रहने वाली श्रद्धा तिवारी। श्रद्धा तिवारी का उम्र 22 साल होती है और वो एक गुजराती समुदाय से जो बिलोंग करती है और गुजराती समुदाय का कॉलेज में वो पढ़ाई करते थे। लेकिन इसी बीच श्रद्धा तिवारी का परिवार को पता चलता है, जो श्रद्धा तिवारी हमारी पास में रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम है सादक, उसके साथ उसका उठना बैठना है। और यहाँ तक कि जब गहराई से खबर लिया श्रद्धा तिवारी का परिवार, तो पता चला श्रद्धा तिवारी उस सादक से प्यार करती है। इसके बारे में परिवार वाले को जब पता चला, परिवार वाले को बहुत दुख पहुंचा, क्योंकि लड़की के ऊपर बहुत विश्वास करते थे, बहुत भरोसा करते थे। लेकिन लड़की ने जब लड़के के चक्कर में आई, बात को परिवार को पता चला, लड़की से बातचीत किया, लड़की कहती है, हाँ पापा, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उसे प्यार करती हूँ, वो भी मुझे प्यार करता है। जैसे परिवार वाले के मुंह पर ये बात श्रद्धा तिवारी कहती है, तो परिवार वाले को तो समझने में देर नहीं लगा जो आगे क्या हो सकता है, क्योंकि प्यार परवान चढ़ चुका था। इसीलिए परिवार वाले जो है अब श्रद्धा के ऊपर पाबंदी लगाना शुरू कर देते हैं। भले ही उसका पढ़ाई चल रहा था, लेकिन श्रद्धा के ऊपर कड़ी नज़र रखा जा रहा था और ख़ास तौर पर मना करके रखा था, जो उस लड़का से जब तक तुम्हारा पढ़ाई ख़त्म नहीं हो जाती तब तक उस लड़का से तुम मिलोगे नहीं और बात भी नहीं करोगे। यहाँ तक कि श्रद्धा तिवारी का मोबाइल भी बीच बीच में चेक किया जाता परिवार के लोगों द्वारा। श्रद्धा तिवारी समझ गई थी जो ये सब किस लिए हो रहा है, क्योंकि जैसे ही उस लड़का के बारे में पता चला तो मेरे ऊपर पाबंदी लगा। इस बारे में श्रद्धा तिवारी जो है अपने बॉयफ्रेंड, अपने आशिक सादक को सब कुछ बता चुकी थी। जो देखो, परिवार वाले ने बहुत ज़्यादा पाबंदी लगा दिया, यहाँ तक कि मैं बाहर जाती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, तो भी मेरे पीछे कोई ना कोई लगे रहते, नज़र रखा रहते, ताकि मैं तुमसे बात ना कर सकूँ। अब यही सिलसिला कुछ दिनों तक चला, लेकिन श्रद्धा तिवारी कैसे भी करके उस लड़का से बातचीत कर ही लेती थी। इस बारे में घर में जब पता चला, जो लड़की फिर भी इतना माना करने के बावजूद भी उस सादक से बात भी करती है और उससे मिलती भी है, तो अब परिवार वाले का जो है पारा जो है, गुस्सा जो है आसमान चढ़ने लगता है। और खास करके श्रद्धा तिवारी का पिता, जिनका नाम होता है अनिल तिवारी, अनिल तिवारी जो है इस बात को सुनने के बाद लड़की को बहुत डांट फटकार लगाते हैं। जो देख बेटा, तेरा पढ़ाई चालू है, ऐसा ना हो तेरा पढ़ाई बीच में रोक कर तेरे शादी कराना पड़े, अच्छा होगा तू संभाल जा। लेकिन लड़की कहाँ सुधरने वाली थी, कहाँ समझने वाली थी। बस उसे तो प्यार हो गया, उसके वो जहाँ भी देखती उसे उसका बॉयफ्रेंड सदक नजर आते। लड़की परिवार वाले का बात नहीं सुन रही थी। तभी जो है पिता 23 अगस्त को, ऐसे अक्सर होता था इस मैटर को लेकर, सदक को लेकर श्रद्धा तिवारी के ऊपर बहुत सख्ती किया जाता था। लेकिन 23 तारीख को हद से ज़्यादा पार हो जाती है। 23 अगस्त के दिन था वो। उस दिन दोपहर के वक्त करीब 11 साढ़े 11, यानी सुबह से थोड़ा देर सुबह, उस श्रद्धा तिवारी के ऊपर इस मैटर को लेकर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है अनिल तिवारी। और यहाँ तक कि कहा जाता है जो श्रद्धा तिवारी के ऊपर पिता ने हाथ भी उठाया। अब एक 22 साल के लड़की के ऊपर हाथ उठाते पिता, अब गुस्से में उठाया, उसके अच्छे के लिए उठाया। जो तू पढ़ाई करती है और तू ऐसा ऐसा कर रही है, गांव में बदनामी हो रही, जहाँ पर वो लोग रहते थे, लोगों को तो पता ही है, बस ताना देने की मौका मिलना चाहिए, ताना देने लगता है। तो
अनिल तिवारी और अनिल तिवारी के परिवार को बुरा लगता। इस बात को लेकर उस दिन 23 तारीख को बहुत झगड़ा होता और श्रद्धा तिवारी को मारता भी है। उसके बाद अनिल तिवारी जो है गुस्से में, घर वाले और भी थे समझाते, अनिल तिवारी घर से बाहर हो जाता है और श्रद्धा तिवारी अपने कमरे में जाती है। उसकी थोड़ी देर बाद श्रद्धा तिवारी जो है वो जो कपड़ा पहनी हुई थी, एक लाल कलर का टी शर्ट पहनी हुई थी और ग्रे कलर का जींस पहनी हुई थी, उसी कपड़े में वो बाहर जाती है, यानी घर से बाहर जाती है। घर वाले की नज़र पड़ा, जो उसके हाथ में कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि मोबाइल भी उसके हाथ में नहीं थी। इसीलिए परिवार वाले ने देखा कि कहाँ जाएगी, हो सकता है पड़ोस में गई होगी या फिर किसी सहेली के घर में जाकर बैठ के बातें करेगी, और कहाँ जा सकती है। तो परिवार वाले ने ज़्यादा उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन श्रद्धा तिवारी वो जो घर से निकली है दोबारा घर लौट कर आई नहीं। थोड़ी देर और हो जाता है, तब जो है श्रद्धा तिवारी के परिवार को अब लगने लगा, अरे श्रद्धा तिवारी श्रद्धा कहाँ गई है, काफी समय हो गया, आधा पौना घंटा हो गया। तो जो भी जिनके घर में भी जाने का शक होता है श्रद्धा के बारे में, तो उन उन घरों में जाते हैं और पूछते हैं जो श्रद्धा आई थी क्या। सारे लोगों ने, जिन जिन घरों में पूछताछ किया, सारे लोगों ने बताया नहीं, श्रद्धा तो आई नहीं, क्यों, क्या हुआ। तो श्रद्धा के परिवार वाले जो है कुछ बताते नहीं, वो श्रद्धा थोड़ा टाइम हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया क्या मालूम, सब घर पर ही सब कुछ है, मोबाइल पे सब कुछ है। लेकिन काफ़ी देर हो जाता है, तभी भी श्रद्धा किसी के घर में भी नज़र नहीं आता और किसी को नज़र ही नहीं आता श्रद्धा आके रहेगा। उसके बाद अनिल तिवारी को फ़ोन किया जाता है, जो श्रद्धा के बारे में पता नहीं चल रहा, और आसपास वाले को भी पूछा, किसी ने देखा नहीं। अनिल तिवारी भी जहाँ पर गया हुआ था तुरंत घर आते हैं और घर आने के बाद अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। घर में जाकर देखता है कि कपड़ा वगैरह और मोबाइल तो उसका बेड पर ही पड़ा हुआ था, क्योंकि अनिल तिवारी थोड़ा टाइम गुस्सा होकर उसको मारा था, चिल्लाया था। तो इसीलिए अनिल तिवारी को बहुत बुरा लगा, जो मेरी डांट फटकार की वजह से मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई, लेकिन कहाँ गई। अब ढूंढने लगता है, लेकिन श्रद्धा के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चला और किसी ने देखा भी नहीं, तो उसके बारे में कौन क्या बता सकता है। देखते ही देखते 23 अगस्त का दिन पूरा निकल जाता है, 24 अगस्त आ जाती है। 24 अगस्त को भी पूरा परिवार श्रद्धा को ढूंढने लगता है, लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं। जितनी भी सहेलियां थी दूर दूर में रहने वाली, उसके साथ पढ़ाई करती थी, सारे लोगों से पूछताछ किया, लेकिन सारे लोगों ने वही कहा, नहीं, श्रद्धा से बात भी नहीं हुई और वो आई भी नहीं। अब श्रद्धा के जो परिवार वाले को लगा, हो सकता है वो श्रद्धा के पास गई होगी, इसीलिए उसका जो बॉयफ्रेंड, उसका जो आशिक, उसके घर में जाता है, तो देखता है कि उसका आशिक घर पर ही है। उस पर जाकर बहुत चिल्लाता है, जो श्रद्धा कहाँ है, तू बता, तेरे को सब कुछ पता है। यहाँ श्रद्धा साफ साफ इनकार कर रहा है, जो मुझे कुछ भी नहीं पता, श्रद्धा से तो मेरा बातचीत बंद है, तो मेरे पास क्यों आएगी, मुझे पता भी नहीं, उसके साथ कई दिन हो गया मेरे साथ बात ही नहीं हो रहा है। लेकिन श्रद्धा के परिवार को यकीन नहीं होता श्रद्धा का बात। ऐसा करते करते 24 तारीख भी निकाल जाता है। आखिरकार 2 दिन बाद 25 तारीख को श्रद्धा के परिवार, खास करके अनिल तिवारी जो श्रद्धा का पिता होता है, नजदीकी पुलिस थाने जाते हैं और जाने के बाद अपनी बेटी का मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराता है और पूरा डिटेल पुलिस वाला लेता। पुलिस वाले के सामने जैसे ही बताया जाता है, कॉलेज में पढ़ती थी और एक लड़का के साथ उसका दोस्ती है, हमारी पड़ोस में रहता है। तो पुलिस वाला के जहन में बहुत कुछ आता है, जो ये लव मैटर का एंगल है, परिवार वाले खुद बताता है। हो सकता है वो किसी जगह में छुप गई और बाद में ये लड़का, क्योंकि लड़का के बारे में बताया श्रद्धा के परिवार, जो लड़का तो घर पर ही है, हम लोग उसके घर पे भी दबिश दिया था, लेकिन उसी को पता है मेरी लड़की कहाँ गई। पुलिस को नाम दर्ज वहाँ पर मिसिंग कंप्लेंट के साथ साथ उस सदक का नाम भी बताता है, इसीलिए पुलिस का एक टीम जो है सदक के घर आता है और सदक को उठाता है और उसे पूछताछ करता है। सख्ती भी थोड़ा बहुत करता है, डराता है, धमकाता है, क्योंकि सदक 24 साल का होता है। सदक एक बात पर अड़े रहते हैं, जो मुझे कुछ भी नहीं पता, आप चाहे तो मेरा मोबाइल चेक कर लो, मुझे कई दिनों से उसने ब्लॉक कर दिया और मेरे से बातचीत बंद हो गया, तो मैं कैसे बता सकता हूँ जो श्रद्धा कहाँ गई है। पुलिस को भी सदक का बात समझ में आ गया, इसीलिए पुलिस के पास कोई चारा नहीं था, पुलिस के पास इंतजार के अलावा कुछ नहीं चाह रहा था, कोई क्लू लगना चाहिए। लेकिन इसी बीच जो है श्रद्धा तिवारी का मोबाइल का नंबर लेकर सीडीआर निकालता है, मोबाइल तो घर पर ही था, तो लोकेशन टेस्ट करने का सवाल ही नहीं। सीडीआर में कोई नंबर, नया नंबर सामने नहीं नजर आता, लेकिन हाँ, सदक का नंबर उसके मोबाइल पर सेव था और वाकई सदक सही बोल रहा था। करीब 3-4 दिनों से उसके साथ बातचीत बंद था और श्रद्धा का मोबाइल पे सदक का मोबाइल नंबर जो है ब्लॉक था। यानी पुलिस को साफ साफ पता चल रहा था जो सदक जो कुछ भी कह रहा है सच कह रहा है। अब श्रद्धा तिवारी को ढूंढना जरूरी है, तो आसपास में, घर के आसपास जो 23 तारीख के बारे में पूछा गया, तो घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरा है वो सारे खंगालता है। इसी बीच एक लोटास चौराहा करके एक जगह है, जहां पर एक सीसीटीवी फुटेज नजर आता है और उस फुटेज में श्रद्धा को जाते हुए दिखाई देती है। अब वो जा कहाँ रही थी,
जो लोटस चौराहा है वो एक्चुअली इंदौर रेलवे स्टेशन की ओर जाते हुए दिखाई दे रही थी। इसीलिए अब पुलिस वाले जो है उस इंदौर रेलवे स्टेशन का भी कई सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालता है। देखते-देखते 26 अगस्त आ जाती है, लेकिन 26 अगस्त का जो है अनिल तिवारी, पिता श्रद्धा तिवारी का पिता अनिल तिवारी जो है सोशल मीडिया का सहारा लेता है और एक वीडियो जारी करता है और एक वीडियो बनाता है और उसमें श्रद्धा का बाकायदा फोटो दिखाता है और एक मोबाइल नंबर बताता है और उसमें बताया जाता है ये मेरा बेटी है, उम्र है 22 साल, नाम है श्रद्धा तिवारी, 23 तारीख को घर से गुस्से में चली गई, नाराज होकर चली गई। अगर किसी को भी नजर में आया इसके बारे में पता बताने वाले को 51,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। 51,000 रुपीज़ उसको नकदी इनाम दिया जाएगा। ये सोशल मीडिया में चलाया जाता है और कई सारे प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म में अपलोड किया जाता है उस वीडियो को। 26 तारीख भी बीत जाता है और यहाँ पर आ जाता है 28 तारीख, यानी लड़की को गायब हुए घर से 5 दिन बाद अनिल तिवारी के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से फ़ोन आती है। अनिल तिवारी फ़ोन उठाते हैं। घर वाले परेशान था बेटी को लेकर, फ़ोन उठाते हैं। सामने से बात करने वाला कोई और नहीं, श्रद्धा तिवारी होती है। श्रद्धा तिवारी अपने पापा को कहती है, पापा मेरे बारे में सोचिए ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं सही सलामत हूँ और मैं जहाँ पर भी हूँ ठीक हूँ, बस मुझे आपसे थोड़ा काम है। अनिल तिवारी कहता है, बेटा तू घर वापस आ जा, जो कुछ भी तेरे परेशानी है तू घर आ जा, सब सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें श्रद्धा तिवारी कहती है, जो पापा मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, मुझे यहाँ खाने के लिए पैसा नहीं है और मेरे डॉक्यूमेंट्स का फोटो आप इस नंबर पर भेज दीजिए। एक नंबर भी देती है। पापा पूछता है, जो अनिल तिवारी पूछता है, जो बेटा तू कहाँ है और डॉक्यूमेंट्स क्या करेगी, तू घर आ जा, तू बता, तू अगर नहीं आ सकती तो वहीं पे रुक, मैं आता हूँ, मैं पहुँचता हूँ। इसमें श्रद्धा तिवारी कहते नहीं पापा, आप थोड़ा पैसा भेज दीजिए, मैं खुद आ जाऊंगी, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स जरूर भेजिएगा। तो अनिल तिवारी पूछता है, डॉक्यूमेंट्स क्या करेगी तू? तो इसमें श्रद्धा तिवारी कहता है, क्योंकि मुझे रजिस्टर करना, मैंने शादी कर ली हूँ और जिस लड़का से मैंने शादी की उस लड़के का नाम होता है करणदीप योगी। पहली बार अनिल तिवारी को पता चला जो मेरी बेटी के साथ सदक नहीं बल्कि कोई और लड़का है जिसका नाम बता रही है करणदीप योगी। अनिल तिवारी आश्चर्य होकर पूछा, बेटा ये कौन है, ये तूने किसके साथ शादी किया? तूने तो सदक से प्यार करती थी ना, और सदक तो यहाँ पुलिस की हिरासत में है, तो फिर ये करणदीप योगी कौन है? श्रद्धा कहती, पापा लंबी कहानी है, आप प्लीज मेरा डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए और मुझे कुछ पैसा भेज दीजिए। पिता यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करता है एक मोबाइल नंबर पर और कहता है, बेटा तो उसी जगह पर रुक, किसी रेलवे स्टेशन का नाम बताते हैं जो रतनाम के तरफ जा रहा था। वो श्रद्धा तिवारी उस रूट पर आता है, एक रेलवे स्टेशन का नाम बताती है, जो मैं इस रेलवे स्टेशन। तो अनिल तिवारी कहते हैं, बेटा तू वहाँ से निकल, मैं यहाँ से निकलता हूँ, हम लोग मिलते हैं और बातचीत करते हैं, चाहे तो तू किसी पुलिस वाले का हेल्प ले या जीआरपी का हेल्प ले, मैं वहाँ पहुँचता हूँ, उससे पहले तू कहीं जाना नहीं। अनिल तिवारी अपनी बेटी को समझाते हैं। उसके बाद अनिल तिवारी अपने घर से निकलते हैं बेटी से मिलने के लिए, लेकिन उससे पहले पेमेंट कर चुके थे। अब श्रद्धा तिवारी जो है डॉक्यूमेंट्स इसलिए मांग रही थी क्योंकि उसे रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है और उसका शादी को जो है सरकारी दस्तावेज में दर्ज कराना था। वो लोग मंदिर में जाकर शादी कर लिया था। अब यहाँ पर पिता तो बेटी से मिलने के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन वहाँ पर बेटी जो बताई, जो मेरे साथ जो लड़का है उसका नाम है करणदीप योगी, उसके साथ मैंने शादी कर ली, यानी पति पत्नी वहाँ से सीधा एक पुलिस स्टेशन पे पहुंचता है, जिस पुलिस स्टेशन का नाम होता है एमआईजी पुलिस स्टेशन। एमआईजी पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बारे में सब कुछ बताती है, जो मेरा नाम श्रद्धा तिवारी है और ये मेरा पति है करणदीप योगी। हम दोनों ने जो है भागकर शादी कर लिया और मेरा पिता मुझसे मिलने आ रहे हैं और मुझे डाउट है मेरा पिता, मेरे परिवार, हम दोनों के साथ कुछ कर सकते हैं। पुलिस वाले तसल्ली देता है, सारी बात सुनता है और अनिल तिवारी का नंबर भी लेता है और अनिल तिवारी को फ़ोन करता है, जो हम लोग एमआईजी पुलिस थाने से बोल रहे हैं, आपका बेटी और आपका दामाद हमारे पुलिस स्टेशन पे आकर बैठे हैं, आप यहाँ पर आ जाइए, इधर उधर मत जाइएगा। अनिल तिवारी पुलिस थाने पहुंचता है, लेकिन उससे पहले 2 वीडियो और अपलोड कर चुके थे श्रद्धा तिवारी और करणदीप योगी। वो दोनों मंदिर में जब शादी किया वहाँ पर खड़े होकर एक वीडियो बनाते हैं और एक जगह पर और वीडियो बनाते हैं और दोनों कहता है, जो मेरे पापा से बात हुआ, मेरा नाम श्रद्धा तिवारी है, मैं घर से भाग आई हूँ 23 तारीख को और इसे मैं करणदीप योगी मेरा पति है, मैं इसे मंदिर में शादी कर लिया। अब मेरा पापा से मेरा बात हुआ, हम लोग घर वापस जा रहे हैं, उन लोगों ने बुलाया मेरे पापा और मेरे मामा। अगर हम दोनों के साथ कुछ हो जाता है, कुछ हादसा हो जाता है, तो इसके जिम्मेदार जो है वो लोग होंगे, यानी मेरे पापा होंगे।
2 वीडियो अपलोड सोशल मीडिया में कर देती है। उसके बाद ये वीडियो वायरल हो जाती है। उसके बाद पुलिस थाने पहुँचता है। पुलिस थाने में अब ये दोनों बालिग थे, दोनों लीगल तरीके से अपने लाइफ पार्टनर ढूँढ सकते थे और शादी भी कर लिया। तो अनिल तिवारी जाते हैं और इसके बाद ये जब खबर धीरे-धीरे आगे बढ़ता है, वायरल होता है, लोग तो हैरान हो जाते हैं। सारे सोशल मीडिया में ये खबर चलाया जा रहा था, लेकिन जब अनिल तिवारी से रिपोर्टर द्वारा पूछा गया तो अनिल तिवारी कहता है, नहीं, मेरी बेटी तो उस करणदीप योगी से प्यार ही नहीं करती, वो तो प्यार सदक नाम का एक लड़का से प्यार करती थी जो मेरे बगल में रहते थे, हम लोग का घर का बगल में। वो लड़का पुलिस के हिरासत में है, ये मुझे नहीं पता ये करणदीप योगी कौन है। हमें तो लगता है सदक का ये षड्यंत्र है और उससे नहीं, ये षड्यंत्र रच कर करणदीप योगी को सामने रखा है और मेरी बेटी जो श्रद्धा तिवारी है उसका ब्रेन वॉश किया गया। वो उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, यानी दिमागी तौर पर नॉर्मल नहीं है। अगर ये शादी हो गई, 10 दिन तक श्रद्धा तिवारी को हमारे साथ रखा जाए, हमारे परिवार के साथ रखा जाए। उसके बाद अगर श्रद्धा तिवारी वाकई करणदीप के साथ रहना चाहेगी तो हम लोग बड़ी धूमधाम के साथ उस लड़का से शादी करा देंगे। अब ये तो रही अनिल तिवारी के परिवार और अनिल तिवारी के बात और श्रद्धा की बात, लेकिन करणदीप योगी कौन है? अगर लड़की श्रद्धा तिवारी सदक से शादी करने के लिए वो घर से भागी थी, जिस श्रद्धा ने बताया भी, तो फिर ये करणदीप योगी कहाँ से आ गया? इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है जो करणदीप योगी बताते हैं और श्रद्धा तिवारी बताया। किसी को यकीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन इन दोनों ने ये कहानी बताया और ये कहानी जो है एकदम फिल्मी स्क्रिप्ट है, क्योंकि इस पर सब कुछ है। क्योंकि कहानी कुछ यो है, श्रद्धा तिवारी जब 23 तारीख को वो अपने आशिक से मिलने के लिए सदक से कांटेक्ट किया था, जो मैं और तुम हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर हम लोग कहीं और जाकर रह लेंगे और हम लोग शादी कर लेंगे। श्रद्धा तिवारी 23 अगस्त को घर से निकलती है और अपने बॉयफ्रेंड सदक को भी कहती है, जो तुम भी चलना और हम लोग इंदौर रेलवे स्टेशन पे मिलेंगे और वहीं से कहीं दूर चले जाएंगे। श्रद्धा तिवारी इंदौर रेलवे स्टेशन पे जाते हैं। वो मोबाइल लेकर नहीं जाती क्योंकि उसका लोकेशन टेस्ट कर लेगा तो आसानी से पुलिस वाले उस तक पहुंच सकता है, इसीलिए वो पढ़ी लिखी थी, इसीलिए वो मोबाइल घर पर ही छोड़ देते हैं। जिस हाल में थी उसी हाल में वो इंदौर रेलवे स्टेशन पे जाकर अपने बॉयफ्रेंड, अपने आशिक सदक का इंतज़ार करने लगती है, लेकिन सदक काफ़ी समय हो जाता, सदक वहाँ पर नहीं पहुँचते। आखिरकार श्रद्धा तिवारी जो है अब जिस प्लेटफॉर्म में बैठी थी, जहाँ जाना था, आखिरकार जब ट्रेन छूटने लगते हैं तब श्रद्धा तिवारी उस ट्रेन में बैठ जाती है और वो ट्रेन जा रही थी रतलाम की ओर। उस ट्रेन में बैठ के वो अपने बारे में सोचकर रोने लगती है, क्योंकि उसे लगा था जो उसका जो आशिक है, जिसके लिए वो घर छोड़ी, जिसके लिए वो मार खाई, जिसके लिए परिवार को छोड़कर वो भागकर यहाँ तक आई, वो उसके साथ धोखा किया। सदक उसको धोखा दे दिया, सदक उसके पास नहीं आई। जो हिसाब से बात हुआ था उस हिसाब से वो रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंचा, प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंचा। बस यही सब सोचकर श्रद्धा तिवारी अपने सीट पर बैठकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद रोती है और उसके बाद वो उठकर ट्रेन का जो गेट होता है वहाँ पर जाती है और वहाँ पर बैठकर वहाँ पर खड़ी हो जाती है। ट्रेन तेज रफ्तार पकड़ लिया था, अपनी रफ्तार से वो चल रही थी ट्रेन, लेकिन इसी बीच जो है श्रद्धा तिवारी वो कूदने वाली थी, वो सुसाइड करने वाली थी। श्रद्धा तिवारी बाकायदा ये बताती है इंटरव्यू में और रिपोर्टर के सामने बताती, जो मैं कूदने वाली थी, मैं तो जान देने वाली थी, बस मैं कूदने ही वाली थी कि तभी करणदीप योगी ने मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और मैं हाथ छड़कता हूँ, लेकिन वो इतना मजबूती से पकड़ा था कि मुझे छुड़ाने का मौका ही नहीं मिला। वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। मैंने उसे चिल्लाया, उसे फटकारा, उसे डांटा, जो तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मेरी जिंदगी है, मैं मरूं या जीऊं, तुम्हें क्या? ये श्रद्धा तिवारी रिपोर्टर के सामने बताते हैं, पुलिस वाले को भी बताते हैं, घर वाले को भी पता चलता, लेकिन ये अजीब कहानी है। एक लड़की जान देने जाती है, ट्रेन से कूदने जाती है और यहाँ पर एक फिल्म स्टाइल में एक हीरो का एंट्री होता है, उसको बचा लेता है, पकड़ लेता है। उसके बाद आगे श्रद्धा तिवारी बताती है, जो वो मुझे कुछ कहता है और मैं उसे कहती हूँ, अगर ऐसा ही है तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इसमें करणदीप योगी कहता, ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, अगर तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए तुमसे शादी करना पड़ेगा तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हम दोनों एक जगह पे जाता है जहाँ पर करणदीप योगी का मौसी रहती है, वहाँ पर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, एक मंदिर में जाते हैं और शादी कर लेते हैं। ये श्रद्धा तिवारी का कहना है। लेकिन जब करणदीप से कहा जाता है, करणदीप
कहता है हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब श्रद्धा तिवारी सीट पर आकर बैठती है, तो देखता हूँ कि वो रो रही थी। पहले मैं जब उसके तरफ नज़र डाला, तो मुझे उसे उसका चेहरा थोड़ा जाना-पहचाना सा लगा। फिर मैंने गौर किया तो मैं पहचान गया उसे। क्योंकि श्रद्धा जिस कॉलेज में गुजराती समुदाय कॉलेज में पढ़ती थी, उसी कॉलेज में जो है मैं नौकरी करता था। मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ और उसी कॉलेज में मैं नौकरी करता था। जब मैं श्रद्धा को रोते हुए देखता हूँ, तो मैं समझ जाता हूँ, मैं पहचान जाता हूँ, ये तो नाम नहीं पता था लेकिन मैं पहचान जाता हूँ उसी कॉलेज में ये पढ़ती है। कई मर्तबा मैंने उसको देखा था। अब फिर मुझे उसके ऊपर शक होने लगा। मैं उसकी तरफ बार-बार देख रहा था, वो रोई जा रही थी। आखिर मुझे समझ में नहीं आया इतना रो क्यों रही है। मैं उसके ऊपर फ़ॉलो रखा था, उसके ऊपर नज़र रखा था। तो देखता हूँ कि जब ट्रेन रफ़्तार पकड़ लेती है, वो रोते हुए ट्रेन के गेट के पास पहुँचती है। तब मुझे थोड़ा डर हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कुछ कदम उठा लेगी। तो इसीलिए मैं उसको बगैर तो मैं भी उसका पीछे-पीछे रेलवे गेट के पास पहुँच जाता हूँ, यानी ट्रेन के गेट के पास पहुँच जाता हूँ और उसे एहसास ही नहीं होने देता हूँ, जो मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, उसके ऊपर नज़र रखा हूँ और वो क्या कर रही है, मैं उसी को फ़ॉलो करते हुए गेट के पास आया हूँ। मैं चुपचाप खड़े हो जाता हूँ और बड़ी तिरछी नज़रों में उसकी तरफ देख रहा था। तब मुझे पक्का यकीन हो गया ये ट्रेन से कूदने वाली है। अब ट्रेन बहुत रफ़्तार में थी, इसीलिए मैं एकदम से तैयार हो जाता हूँ। जैसे ही वो गेट के पास जाती है और कूदने वाली थी, तभी मैं उसका हाथ को पकड़ लेता हूँ। जैसे ही मैं पकड़ता हूँ, वो कूद नहीं पाती। वो हाथ तो छिड़कती है लेकिन मैं हाथ नहीं छोड़ता हूँ, कस के पकड़ लेता हूँ। वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन मैं हाथ नहीं छोड़ता हूँ। उसके बाद वो मानने को तैयार ही नहीं थी। मैं उसे समझाता हूँ, उसे शांत कराता हूँ। उसे कहता हूँ देखो, तुम्हें अगर कूदना है, मरना है, जान देना है, जो भी करना है कर लेना, मेरे सामने ही कर लेना। बस 2 मिनट मेरी बात सुन लो। इस बात को सुनने के बाद अगर तुम मरना चाहोगे, तो मेरे सामने कूद जाना, मैं यूँ ही खड़ा रहूँगा। लेकिन मैं 2 मिनट, बस 2 मिनट मुझे दे दो और मेरी बात सुनो। तो इसमें श्रद्धा तिवारी थोड़ा शांत होती है और मैं उसे खींचकर अंदर की तरफ ले आता हूँ। लाने के बाद मैं उसे तसल्ली से पूछताछ करता हूँ। वो पूरी बात बताती है, जो मेरा आशिक, मेरा बॉयफ्रेंड जो है आने वाले थे, लेकिन वो आया नहीं, वो मुझे धोखा दे दिया। अब मैं जी के क्या करूँगी? मैं घर छोड़ कर आ गई हूँ। अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं। मैं उसे हज़ार तरीके से समझाता हूँ। मैं उसे ये भी कहता हूँ, जो मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम गुजराती समुदाय से हो और उसी कॉलेज में पढ़ते हो ना? श्रद्धा तिवारी मेरी तरफ देखने लगती है और कहती है, हाँ, मैं तो उसी कॉलेज में पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। तो उसपे करणदीप योगी कहता है, मैं उस कॉलेज में जो है इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ और मैंने तुम्हें कई मर्तबा देखा। हो सकता है तुमने मेरे ऊपर नज़र डाला, तुमने गौर नहीं किया होगा। अब दोनों जब एक दूसरे का पहचान हो जाता है, दोनों बातें करने लगता है। इसी बीच श्रद्धा तिवारी का जो है माइंड थोड़ा चेंज हो जाता है। वो जो सुसाइड वाला, वो जो कूदने वाली उसके दिमाग में चल रही थी, वो थोड़ा हट जाती है। उसके बाद वो शांत होती है। शांत होने के बाद वो रो रही थी। श्रद्धा से फिर से वो करणदीप योगी उसे समझाता है और उसके बाद श्रद्धा कहती है, अगर ऐसा ही है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? करणदीप के पास कोई जवाब नहीं था। करणदीप थोड़ा सोचता है और सोचने के बाद उसे लगता है, अगर मेरे शादी करने से इस लड़की का जान बच सकती है, तो करणदीप हामी भर देते हैं और कहते हैं, हाँ, अगर ऐसी ही बात है, अगर मेरे शादी करने से तुम्हारा जीवन बच सकता है, तुम मेरे साथ जी सकते हो, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद क्या, श्रद्धा तिवारी को लेकर करणदीप योगी अपने गांव जाते हैं। वहाँ पर सारे लोगों से मिलता है। उसके बाद मौसी के पास जाते हैं। जाने के बाद श्रद्धा तिवारी को मिलाते, पूरी बात बताते हैं और एक मंदिर में जाकर दोनों शादी कर लेता है। उसका भी वीडियो रिकॉर्ड होता है और पूरी बात बताता है। इस बात को सुनने के बाद ना तो अनिल तिवारी के परिवार को यकीन हो रहा है, ना ही पुलिस वाले को यकीन हो रहा है, और जितने भी लोग सोशल मीडिया हो, मीडिया में हो, जहाँ पर भी देख रहे हैं, इस कहानी को सुना है, यकीन तो नहीं हो रहा है। जो ऐसा कैसे हो सकता है? बस कुछ पल के लिए मिलता है और उससे शादी कर लेती है और सामने-सामने कहता है, जो अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मैं मरूँगी नहीं, तो मैं मर जाऊँगी। बाकी किसी को समझ में नहीं आया क्या सच्चाई है, क्या ये दोनों का कहानी में क्या कितना सच्चाई है, लेकिन फिलहाल तो इतना ही समझ में आ रहा है। दोनों ने शादी कर लिया, अब कोर्ट मैरिज करना चाहता है, लेकिन श्रद्धा का जो पिता है अनिल तिवारी, वो उनका परिवार और उनका कहना है, जो बस मेरी बेटी का ब्रेन को वॉश किया गया है और इससे सारे किया धरा जो है सदक का है, और करणदीप की योगी ये एक मोहरा है, उसको बनाया गया, उसका दोष हो सकता है। लेकिन मेरी बेटी का दिमागी जो है थोड़ा कमज़ोर है, उसको थोड़ा ट्रीटमेंट करने के बाद वो परिवार का बात मान जाएगा। वो क्या कर रही है उसको पता भी नहीं है।
हम लोग चाहते हैं 10 दिन तक हमारे साथ श्रद्धा तिवारी को रखा जाए। उसके बाद अगर वो फिर भी करण दीप योगी से शादी करना चाहती है, उसके बाद हम लोग बड़ी धूमधाम से उसका शादी कर देंगे। लेकिन देखा जाए तो दोनों बालिग है, दोनों अपनी ज़िंदगी का फैसला कर चुके हैं और दोनों मंदिर में शादी भी कर लिया, बस कोर्ट मैरिज करना बाकी रह गया। लेकिन कहानी बड़ी दिलचस्प था। तो इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। और आजकल इंदौर शहर बहुत ही ज़्यादा चर्चित में है। इंदौर शहर से कई सारे कहानी, कई सारी घटनाएं सामने आई। ये एक ताज़ा तरीन घटना है जो अभी फ़िलहाल ही में ट्रेंडिंग में चल रहा है। किसी भी प्लेटफॉर्म में आप अगर सर्च करोगे श्रद्धा तिवारी के नाम से तो ये कहानी आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हमने अपनी मर्जी से मंदिर में शादी कर ली है। अब हमको मेरे मामा और मेरे पापा ने बुलाया है कि वो हमें यहाँ पे बुला रहे, अगर हमें आगे और अपने भरोसे पे कि हम तुम्हारी आगे शादी करवाएंगे और एक्सेप्ट करेंगे, और अगर हमें कुछ हुआ तो वो जवाब। क्या नाम है? अनिल तिवारी पापा का नाम, और दुर्गेश तिवारी मामा। तो हम जा रहे हैं, यहाँ अभी हम मंदसौर स्टेशन पे है, वो आ रहे हैं लेने। जावरा जाएंगे, जावरा से फिर गाड़ी में जाएंगे। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और अपनी मर्जी से शादी करने से कोई परेशान नहीं करेगा, और मैं इसलिए अपने घर से आई। तो अगर किसी ने मुझे परेशान करा तो मैं सुसाइड कर दूँगी। इसके बाद में बोला कि बेटे ये करण जो आज आ रहा है सामने, मेरे पास 1 रुपए नहीं है, किसी प्रकार से पैसे नहीं है, तो मैं कैसे आऊँ आगे बढ़ूँ। तो मैं बोला बेटा तुम फोन पे नंबर दो, मैं तुमको 500 रुपए अभी भेजता हूँ और तुम उस ट्रेन में बैठो, क्योंकि मैं उज्जैन और मंदसौर का डिफरेंस ज्यादा, और मेरे को डर था कि बच्ची को आंखों से मैं देख लूँ सुरक्षित है कि नहीं है। अगर मैं नहीं करता तो मेरे बच्ची कहाँ मिलती, मेरे को कोई गारंटी नहीं थी। इसके बाद उस बच्ची को मैं 500 रुपए मतलब इसके फोन पे भेजा। इन लोगों का बोला बेटा ट्रेन की टिकट कटाओ और तुम जावरा तक आओ, और मैं इधर से जावरा लगभग पहुंच जाऊंगा। मेरे जावरा पहुंचने के पहले वो ट्रेन आ गई 1 घंटे पहले। इसका नंबर बंद हो गया, दूसरे किसी अदर नंबर से फोन आता है कि मैं जावरा पहुंच गई हूं पापा। मैं बोला बेटा बिल्कुल आप रुको, मेरे को समथिंग 40 से 45 मिनट लगेंगे जावरा पहुंचने में। आप अच्छे से धैर्य बना के रुको, या कि कोई बगल में पुलिस वाले हों, जीआरपी वाले तो होंगे, तो उनसे भी आप मिलके और सुरक्षित बैठो, डरो मत। करण था साथ में, सभी दोनों साथ में। क्या बेटी रो रही थी लगातार, ये सब परेशान बेटी? हाँ बेटी रो रही थी, बसरते वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उन लोगों का संपर्क जो है, जब श्रद्धा ट्रेन के माध्यम से जा रही थी कहीं पे एज अ मिसिंग पर्सन, तब इनका संपर्क हुआ है और फिर इन्होंने आपसी एग्री होके राजी मर्जी से शादी कर ली। पूछताछ में यही ज्ञात हुआ है कि श्रद्धा और करण जो थे, उन्होंने जाके मंदसौर रहे और महेश्वर वगैरह में इन्होंने शादी की है। 7 दिन के अंदर ही करण टच में है। श्रद्धा के अनुसार करण जो है, उसकी और करण की मुलाकात जो है वो ट्रेन में उसके जाने के दौरान हुई।